मणिपुर में फिर एक बार हिंसा भड़क जाने से फिर एक बार सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। मणिपुर में जुलाई से लापता 2 मैतेई स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज की तस्वीरें सामने आने के बाद फिर हिंसा भड़क गई। राजधानी इम्फाल समेत कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में छात्र शामिल थे। इस हिंसा में 50 घायल हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर स्कूली छात्र हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन इलाकों में हिंसा भड़की है उन्हें मणिपुर सरकार ने शांतिपूर्ण घोषित कर AFSPA से दूर रखा है। प्रदर्शनकारियों ने थोबुल जिले में बीजेपी ऑफिस में भी आग लगा दी। उधर इम्फाल में बीजेपी अध्यक्ष शारदा देवी के घर पर हमला किया और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का पुतला जलाया। इम्फाल वेस्ट जिले में प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी कलेक्टर के घर में आगजनी की कोशिश की। घर के कैंपस में खड़ी 2 कारों को आग लगा दी और खिड़कियों के कांच तोड़ दिए। इम्फाल में प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले, नकली बम फेंके और पैलेट गन चलाई। इम्फाल के सिंह जामेई इलाके के 20 साल के एस उत्तम नामक छात्र के सिर में कई छर्रे घुसने से उसकी हालत गंभीर है। हालांकि इस हिंसा के बाद राज्य में AFSPA फिर से 6 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला विवादों में आ गया है। जिन इलाकों में हिंसा हो रही है उन्हें शांतिपूर्ण बताकर उन्हें आर्म्ड फोर्सेज एक्ट से दूर रखा गया है। आज ईद मिलाद उन नबी के मौके पर गुजरात के शहर जिलों में बड़े उत्साह के साथ फजर की नमाज अदा कर जुलूस निकाले गए। विश्व में ईद मिलाद उन नबी का उत्सव मुस्लिम बिरादरों द्वारा पूरे उत्साह से मनाया जाता है। इस मौके पर आज गुजरात के राजपीपला में भी इस उत्सव को धूमधाम से मनाया गया। मस्जिदों में फजर की नमाज अदा की गई और जुम्मा मस्जिद से जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम बिरादर मौजूद रहे। जगह जगह केक, चॉकलेट, नियाज का आयोजन किया गया। भरूच के झगड़िया में भी ईद मिलाद उन नबी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। झगड़िया तालुका के उमल्ला के राजपारडी से भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम बिरादर मौजूद रहे। कच्छ के भुज में भी ईद मिलाद उन नबी को उत्साह के साथ मनाया गया। भीड़ नाका से खारसरा मैदान तक कौमी एकता के साथ जुलूस निकाला गया। समग्र मुस्लिम समाज में खुशी का माहौल देखा गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुड़े। छोटा उदयपुर के बोडेली में भी ईद मिलाद उन नबी का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। बोडेली के विविध विस्तारों में स्थित मस्जिदों में इस्लाम धर्म के महान पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के मौके पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोडेली में जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम धर्म गुरुओं ने शाही सवारी में बैठकर जुलूस की शोभा बढ़ाई। जुलूस के दौरान इंस्पेक्टर VR चौहान द्वारा चुस्त पुलिस बंदोबस्त किया गया। महिसागर जिले के संतरामपुर में भी ईद मिलाद उन नबी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर संतरामपुर में स्थित जुम्मा मस्जिद से जुलूस की शुरुआत की गई। हुसैनी चौक बस स्टेशन होते हुए ये जुलूस फिर जुम्मा मस्जिद पर समाप्त हुआ। जुलूस के दौरान लगाए गए नारों से पूरा माहौल गुंजायमान हो गया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ा बंदोबस्त किया गया। गुजरात के वडोदरा में गणेश महोत्सव के चलते लोगों में उत्साह देखने को मिला। 10 दिनों की पूजा अर्चना के बाद आज वडोदरा में बप्पा की धूमधाम से विसर्जन यात्रा निकाली गई। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की धूमधाम से वडोदरा शहर के पंडालों, घरों और कार्यालयों में स्थापना की गई थी। इन 10 दिनों में पूरे शहर का माहौल गणपतिमय हो गया था। चारों ओर लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। अलग अलग पंडालों में विविध थीम पर सजावट की गई थी। आज गणपति विसर्जन के आखिरी दिन पूरे शहर में धूमधाम से विसर्जन यात्रा निकाली गई। शहर के राजमार्गों पर डीजे की ताल पर गणपति भक्त झूलते दिखाई दिए तो कहीं गरबे की ताल पर झूमते हुए। विशाल और सुंदर गणपति जी की मूर्तियों के दर्शन हेतु भक्तों की भीड़ रही। कई मंडल के लोग एक ही रंग के कपड़ों में सुशोभित हो रहे थे। गणपति जी की इस विसर्जन यात्रा में मानो पूरा वडोदरा शहर झूमता, गाता, नृत्य करता, उत्साह से भरा नजर आया। गुजरात के वडोदरा शहर में इलोरा पार्क में स्थित इंद्रप्रस्थ युवक मंडल द्वारा हर साल की तरह इस साल भी इको फ्रेंडली विसर्जन किया गया, जिसमें खुद गजराज ने गणपति बाप्पा का अभिषेक किया। वडोदरा शहर में अनंत चतुर्दशी के मौके पर
गणपति विसर्जन की धूम देखी गई। वडोदरा के लोरा पार्क में स्थित इंद्रप्रस्थ युवक मंडल द्वारा 10 दिनों तक बप्पा की भक्ति भाव से पूजा अर्चना के बाद उनका इको फ्रेंडली विसर्जन किया जाता है। इंद्रप्रस्थ युवक मंडल की परंपरा के तहत गजराज द्वारा सलामी और जलाभिषेक के बाद इंद्रप्रस्थ के राजा का सोसाइटी में ही बनाए गए कृत्रिम कुंड में विसर्जन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में इंद्रप्रस्थ युवक मंडल के निवासियों और गणेश भक्तों की उपस्थिति रही। सभी ने गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ बप्पा को अगले साल जल्दी आने का न्योता देते हुए विदा किया। गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं, गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं। પોતે તો બાપાની આરાધના ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણપતિ બાપાની કરે છે, પણ સાથે સાથે એવું પણ આયોજન હોય છે કે જે વડોદરા શહેરના લોકો સોસાયટીમાં કે ઘરે ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણપતિ બાપાની સ્થાપના કરે છે તો એમને વિસર્જન કરવા માટે સરસ મજાનો કુંડ પણ અહીંયા બનાવે છે અને એ પણ અહીંયા વિસર્જન થાય છે। ઇન્દ્રપ્રસ્થ યુવક મંડળ એમણે કરેલી સ્થાપના ગણપતિ બાપાની એમને વિસર્જન કરવા માટે સ્વયં ગણરાજને પણ અહીંયા ઉપસ્થિત રાખે છે અને એમના દ્વારા અભિષેક થાય અને ગણપતિ બાપાની વિસર્જન થાય એ રીતની ચિંતા ઇન્દ્રપ્રસ્થ યુવક મંડળ કરી રહ્યું છે। ઇન્દ્રપ્રસ્થ દ્વારા ગોત્રી હોસ્પિટલે 5 રૂપિયામાં સૌને ભોજન આપવામાં આવે છે। તો આજે જે લોકો અહીંયા ગણપતિ બાપાની વિસર્જન કરવા આવી રહ્યા છે તો એ સૌને અહીંયા ભોજન પણ પીરસી રહ્યા છે। આવી અનોખી સેવા ઇન્દ્રપ્રસ્થ ગણેશ મંડળ इंद्रप्रस्थ युवक मंडल द्वारा થઈ રહી છે। पिछले 4 साल से यहाँ इंद्रप्रस्थ गणेश कुंड बनाया गया है, जिसका पानी गणेश उत्सव के दौरान रोज फिल्टर कर शुद्ध किया जाता है और पूरे गणेश उत्सव के दौरान वडोदरा शहर के कोई भी श्रद्धालु या गणेश मंडल अपनी प्रतिमा का इंद्रप्रस्थ गणेश कुंड में विसर्जन कर सकते हैं। 3 फीट तक की मिट्टी की प्रतिमा का विसर्जन यहाँ संभव है, जिसके तहत आज बड़ी संख्या में कई लोगों ने अपनी गणेश प्रतिमाओं का इंद्रप्रस्थ गणेश कुंड में विसर्जन किया। गणेश उत्सव के धार्मिक त्योहार में प्रदूषण ना फैले और पर्यावरण का जतन हो, इस आशय के साथ इंद्रप्रस्थ युवक मंडल द्वारा ये पहल की गई है। साथ ही गणपति पर चढ़ाए जाने वाले निर्माल्य को डिकम्पोज करने के लिए एपीएमसी के सहयोग से एक खास मशीन लगाकर निर्माल्य से खाद बनाई जाती है, जिससे नदी तालाब में होने वाला जल प्रदूषण तो रुकता ही है, साथ ही कचरा भी नहीं फैलता। જ્યારે ગણપતિ જે આવે છે અને ક્રેન ના લિમિટેશનના લીધે થોડો મોડો થઈ જતા હોય તો 2-3 વાગી જાય છે। આ વખતે અમે એડિશનલ ક્રેન મુકાઈને 12 વાગે રાત્રે તક પૂરી સમગ્ર પ્રક્રિયા પતી જાય એવા અમે પૂરા પ્રયાસ કરીએ છીએ અને ખાસ કરીને જો મોટા ગણપતિ છે એના વિસર્જન પહેલે જ્યારે લાવે છે જલ્દી થાય તો નાના ગણપતિ ટ્રાફિક માટે બી એના અડચણ નહીં થાય અને ઓર જલ્દી से થઈ શકે એવા અમે પૂરા આયોજન કરીએ છીએ અને ઉમ્મીદ રાખીએ છીએ કે આયોજકોના અને પંડાલોના સંકલન से ઝડપથી हमारी संपूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण कर लेंगे। गुजरात के वडोदरा में मुख्य रेलवे स्टेशन के साथ साथ छायापुरी रेलवे स्टेशन पर भी रेल यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है। गुजरात के वडोदरा में पश्चिम रेलवे के छायापुरी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए नए एसी वेटिंग रूम, मॉड्यूलर टॉयलेट, एस्केलेटर, फुट ओवर ब्रिज समेत की सुविधाओं का शिलान्यास किया गया है। छायापुरी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए ये सेवाएं मुहैया कराई गई हैं, जिसका लाभ रेल यात्री उठा सकेंगे। इस मौके पर वडोदरा के सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर पिंकी सोनी, डीआरएम जितेंद्र सिंह समेत के रेलवे के अधिकारियों की उपस्थिति रही। हमारे देश में लोक कल्याण और शहर के विकास की गति सभी भाजपा के सांसद और सब कार्यकर्ताओं के साथ से होती रहती है। हमारे बड़ौदा में हमारी आदरणीय सांसद श्रीमती रंजनबेन भट्ट जो एकमात्र शक्ति है, उनके ध्यान में आया कि ये छायापुरी रेलवे स्टेशन पे यात्रियों को लंबे समय तक जब रुकना पड़ता है अपनी ट्रेन की राह देखने के लिए, तो यहाँ पर एसी वेटिंग रूम नहीं है, यहाँ एक टॉयलेट की भी ज़रूरत है और एक फुट ओवर ब्रिज की भी ज़रूरत है। तो उन्होंने अपने अनुदान में से एक जो है टॉयलेट और एक जो ब्रिज है, फुट ओवर ब्रिज है, और ये जो एसी रूम यहाँ जब हम खड़े हैं वो एसी वेटिंग रूम, ताकि यात्रियों लंबे समय तक जो अगर उनको बैठना है, वेट करना है, तो उनको सुविधा रहे। ट्रेन आगे और पीछे दोनों तरफ यात्री जो भी फुट ओवर ब्रिज से उनको जाना है, जिस जगह नज़दीक पड़ती है वहाँ से वो जा सकते हैं।
तो आज वो जगह 9 करोड़ के खर्च से वहाँ पे माननीय मेयर श्री पिंकीबेन सोनी के साथ यहाँ भूमि पूजन किया है। उसमें फुट ओवर ब्रिज के साथ एक्सीलेटर का भी प्रयोजन किया गया है। उसके साथ यहाँ पे वेटिंग रूम तो था, लेकिन यात्रियों की सुविधा एसी रूम भी चाहिए वेटिंग का, तो ये भी आज खुला रखा है और यहाँ पे एसी वेटिंग रूम की भी सुविधा यहाँ पे की है। साथ में एक कोने पे टॉयलेट था, दूसरा कोने पे नहीं था, तो टॉयलेट बाथरूम जाने के लिए यात्री को सुविधा रहे, इसीलिए मेरी सांसद निधि से 9 लाख से यहाँ मॉड्यूलर टॉयलेट भी बनाया है, उनका भी आज लोकार्पण किया है। तो आज मैं रेलवे के डीआरएम साहब और उनकी पूरी टीम को बहुत अभिनंदन करती हूँ कि जैसे ही वडोदरा रेलवे स्टेशन चाहे कोई भी हो, वहाँ पे जो भी सुविधा करनी है और जो चर्चा होती है उसके बाद तुरंत ही रेलवे मंत्रालय से मंजूरी लेके यहाँ सुविधा करने का काम करते हैं।